नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं आप सभी का एस्ट्रो फ्रेंड विजय तिवारी। मैं आज आपको बताऊंगा वर्ष 2023 शुक्र की सेकंड राशि तुला राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। ये वार्षिक फल है। तुला राशि यानी जिन भी जातक की पत्रिका में 7 नंबर में चंद्रमा लिखा हो या नाम से आपकी तुला राशि बनती है, तो ऐसे जातक के लिए कुछ विशेष बड़े ग्रहों का परिवर्तन वर्ष 2023 में होगा। इसके द्वारा आपके जीवन में क्या खास परिवर्तन होगा, वो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से संपूर्ण जानकारी देने का प्रयास करता हूं। जैसा कि आपने अन्य राशियों के बारे में भी आपने देखा, हर मंथ में, हर साल में कुछ मंथ ऐसे होते हैं जिसमें आपको काफ़ी कुछ संघर्षों का सामना करना पड़ता है। यानी उस मंथ में आपके ग्रहों का जो गोचरीय परिवर्तन होता वो आपके अनुकूल नहीं होता, आपके प्रतिकूल होता है। ऐसे ही मंथ में कुछ तारीखें होती हैं जिन तारीखों में आपके राशि से चंद्रमा का अशुभ स्थान पे जब गोचर करता है तो मंथ में भी वो डेट्स, वो टाइम, समय आपका थोड़ा सा आपको डिस्टर्ब करता है। तो सबसे पहले मैं आपसे कहूंगा कि आप उन तारीखों को उन मंथ में आप नोट कर लें और उनमें आपको किन किन चीज़ों से सावधान रहने की आवश्यकता है। मैं आपको मंथ बताता हूं। ऐसे जातक साल के यानी 2023 में फरवरी के मंथ में कोई भी उचित निर्णय लेने वाले हैं, कोई भी कार्य अगर आप डिसाइड करने वाले हैं तो थोड़ा सोच विचार करके ही आप डिसीजन लें। दूसरा, छठा मंथ यानी जून का मंथ, जो वर्ष का हाफ मंथ है, यानी जून के मंथ में भी आपको कुछ विशेष सावधानी की आवश्यकता है। और तीसरा, अक्टूबर यानी दूसरा मंथ फरवरी और छठा मंथ जून और 10वां महीना यानी अक्टूबर, ये 3 मंथ आपके अनुकूल नहीं है। इस मंथ में अगर आप कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं, पारिवारिक हो, जैसे भाइयों के साथ परिवार में प्रॉपर्टी को लेकर के या व्यापार को लेकर कोई अगर बंटवारा है, किसी प्रकार से आपके परिवार में मिसअंडरस्टैंडिंग, कोई बहुत बड़ा अहम निर्णय लेने वाले हैं, हो सके तो आप इस मंथ को टालें। पार्टनरशिप में आप व्यापार करते हैं, व्यापार में आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है, आप अपना व्यापार अलग करना चाहते हैं, तो इस मंथ में आपको विशेष सावधानी की आवश्यकता है। या आप कोई नया व्यापार करना चाहते हैं, सावधानी की जरूरत है। अक्टूबर के मंथ में भी आपको सावधान रहने की जरूरत है। ऐसा क्यों? क्योंकि इस टाइम पे आपके जन्मांक चक्र से अगर देखा जाए तो कुछ अशुभ ग्रहों का ऐसा गोचर हो रहा है जिनमें आपको नुकसान हो सकता है। बात करूं अगर इस जन्मांक चक्र की, यानी गोचरीय परिवर्तन अगर देखूं तो आपकी पत्रिका के अकॉर्डिंग हेल्थ में आपको थोड़ा अपने खान पान पे विशेष सावधान रहने की जरूरत है, वरना आपको उदर रोग से संबंधित, पेट से संबंधित आपको प्रॉब्लम हो सकती है। पेट का डाइजेशन आपका खराब हो सकता है, लीवर से संबंधित आपको प्रॉब्लम हो सकती है। लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर के साथ भी आपको थोड़ी सी सावधानी की जरूरत है। अगर सावधानी बरतेंगे तो आपके लिए बेटर होगा। सावधानी अगर आप नहीं बरतेंगे तो आपको नुकसान होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। दाम्पत्य जीवन में थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, इसलिए दाम्पत्य जीवन को सुगम और सरल और प्रेममय बनाने के लिए आपको थोड़ा सा अपने अंदर की कमियों को दूर करना है। कंफ्यूजन की स्थिति को आपको डिलीट करने की आवश्यकता है। व्यापार के अनुसार अगर देखा जाए तो आपका व्यापार अच्छा रहेगा। एजुकेशन क्षेत्र की बात करूं, अगर आप शिक्षा अध्ययन कर रहे हैं तो उन बालक और बालिकाओं के लिए ये वर्ष काफी हद तक अच्छा रहेगा। किसी से प्रेम करते हैं तो कान के पक्के बने। कंफ्यूजन की स्थिति के कारण आपका प्रेम प्रसंग टूट सकता है, यानी आपकी प्रेमी या आपका प्रेमिका आपसे दूर हो सकता है।
तो उस कन्फ्यूजन को खत्म करने का प्रयास करें। सूर्य बुध की युति आपके राशि से तीसरे स्थान पे गोचर करेंगे, यानी बहुत अच्छा है। पराक्रम आपके जीवन का संघर्ष कम होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा। भाग्य भी आपका अच्छा साथ देगा। वाहन इत्यादि अगर चलाते हैं तो चोट चपेट लगने के चांस हैं। एक्सीडेंट इत्यादि का योग बन रहा है, इसलिए आपको इस वर्ष में वाहन इत्यादि अगर आप चलाते हैं, ड्राइव करते हैं, तो थोड़ी सी सावधानी पूर्वक ड्राइव करें, आपके लिए बेटर होगा। शनि जो आपके पत्रिका में आपके एजुकेशन क्षेत्र में काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आपको दिलाएगा। साथ में सुख की बात करूं तो पारिवारिक सुख काफ़ी अच्छा रहेगा। अपने से छोटे और बड़ों का प्यार आशीर्वाद आपको पूर्ण रूप से जरूर मिलेगा। लेकिन एक चीज़ का विशेष करके ध्यान दें, अगर आप अल्कोहल लेते हैं, मदिरा पान इत्यादि का सेवन करते हैं, प्लीज़ त्यागने का प्रयास करें। अगर बिल्कुल त्याग सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज आपको लीवर, किडनी, हार्ट या बीपी से संबंधित अगर जरा सा भी प्रॉब्लम है तो कहीं ना कहीं आपके स्वास्थ्य के विषय में काफ़ी कुछ हस्तक्षेप होगा, जिसके कारण आपका धन मेडिकल क्षेत्र में काफ़ी इन्वेस्ट हो सकता है, बर्बाद हो सकता है। तो इसलिए अल्कोहल का त्याग करें। विशेष आपके मन में भी कोई अगर प्रश्न है तो आप मेरे से जुड़ सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं। कभी भी आप एक चीज़ का विशेष ध्यान रखें, कोई भी घटनाएं अगर घटती हैं तो वो आपके प्लैनेट्स के आधार पे, स्वतः कभी कोई समस्याएं चल करके नहीं आती हैं। आपके प्लैनेट्स ही आपके जीवन में दुख और सुख दोनों आपको देते हैं। तो इसलिए आप विशेष अपनी पत्रिका पे अगर आप कंसल्ट करना चाहते हैं, क्योंकि जो कुछ भी मैंने बताया इससे सिर्फ केवल मात्र एक गोचरीय परिवर्तन है। विशेष अपनी पत्रिका पे अगर आप जानकारी चाहते हैं तो उसमें दशाओं का अहम रोल होता है। दशा आपकी पत्रिका में कौन से ग्रह की चल रही, आपकी पत्रिका में उन ग्रहों का डिग्री क्या है, उनका बलाबल क्या है, उसके द्वारा ही आप जान पाएंगे। दशाओं का यानी अहम महत्व है। उसके लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, जो स्क्रीन पे नंबर दिया जा रहा, मुझसे आप अगर मिलना चाहते हैं तो आप मिल भी सकते हैं। हमारे आश्रम का एड्रेस आपके टीवी स्क्रीन पे है। कभी भी आप अयोध्या आते हैं दर्शन के लिए तो आप आ सकते हैं। पूजन इत्यादि अगर आप करवाना चाहते हैं हमारे आश्रम पे आकर के आप आ सकते हैं। आप सभी का स्वागत अभिनंदन करते हैं। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। पुनः अन्य राशियों के बारे में फिर चर्चा करूंगा कुछ अन्य विषय को लेकर के। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री सीताराम।